लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में युवा संवाद कार्यक्रम छात्रों की गूंज में महिलाओं के साथ एक बड़ा कार्यक्रम किया। उन्होंने मनुस्मृति का हवाला देते हुए कई तीखी टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं अपने पिता, पति या बेटे की संपत्ति या पहचान नहीं हैं, बल्कि वो खुद की हैं। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं को जीवन के अलग अलग चरणों में पुरुषों, रिश्तेदारों के अधीन रखने वाली व्यवस्था को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने महिलाओं से कहा कि उनके पिता, भाई, पति और बेटे से रिश्ते जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान उन रिश्तों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी की नहीं बल्कि खुद की हैं। The Manusmriti says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. जबकि बीजेपी ने पुणे में हुए राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को छात्रों की गूंज नहीं, पैसों की गूंज करार दे दिया है। बीजेपी के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर ये बात खुद उन लोगों ने कही है। छात्रों को गूंज जो कार्यक्रम पुणे में हुआ उसमें कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया गया है और उनको पैसे ऑफर किए गए, उनको पैसे दिए गए। ये तो उन इन्फ्लुएंसर्स ने उन पूरे बात के वीडियोस पब्लिक डोमेन में कर दिए हैं। असल में क्या है कि ये छात्रों की गूंज नहीं है, पैसे की गूंज के माध्यम से कार्यक्रम किया गया और जिन विषयों को उठा रहे हैं उस पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ऑलरेडी चिंता कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी किस तरह से पैसे से पीआर कर रही है, पैसे से लोग जुटा रही है, इसके एविडेंस सामने आ गए हैं कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 25-25 हजार रुपए, इसकी गवाही मौजूद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात आज सबके बीच में ऑडियो मौजूद है, कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है कि कैसे कांग्रेस पार्टी आज भीड़ जुटाने के लिए पैसे का प्रयोग कर रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार से उन्होंने बहुत पैसा खुद जुटा रखा है। राहुल गांधी को सुनने के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में पैसे देकर के वो इवेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पैसे वाली पॉलिटिक्स काम नहीं आने वाली, पीआर वाली पॉलिटिक्स से संवाद नहीं होने वाला, जनता से वोट नहीं मिलने वाले। पैसे देकर इन्फ्लुएंसर्स को बुला बुलाकर एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है राहुल गांधी से कि रांची में छात्रों की गूंज क्यों उनको सुनाई नहीं देती है? क्या रांची के छात्रों की गूंज उनको नहीं सुननी चाहिए? रांची में जो वहाँ पर कोalition की गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पे परीक्षा दर परीक्षा निरस्त हो रही है। पूरी एक जनरेशन का भविष्य वहाँ पर खराब कर दिया गया है, उसको अंधेरे में धकेल दिया गया है। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ उनका कंपटीशन सीजेपी से चल रहा है, तो राहुल गांधी अपने आप को दिपके के साथ दौड़ में शामिल किए हुए हैं। राहुल गांधी जी संवाद नहीं करते। प्रयागराज में किया, जहाँ भी करते हैं, उत्तराखंड में किया। ये भ्रम फैलाते, लोगों को भड़काते। मोदी जी और मोदी जी की टीम, हम संवाद करते हैं स्वावलंबन के लिए, संवाद करते हैं राष्ट्र के लिए, हम संवाद करते हैं 2047 के अमृत भारत काल के लिए। हम उसमें संवाद करते हैं। हम कंस्ट्रक्टिव संवाद, आज आपने देखा होगा, मैं बच्चों के साथ कंस्ट्रक्टिव संवाद होता है। राहुल गांधी डिस्ट्रक्टिव संवाद करते हैं। बहरहाल राहुल गांधी की स्पीच का मैसेज महिलाओं की स्वतंत्र पहचान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनके अधिकार पर केंद्रित रहा। उन्होंने पारिवारिक रिश्तों को नकारने की बजाय ये तर्क रखा कि इन रिश्तों के साथ साथ महिलाओं की अपनी स्वतंत्र पहचान भी होनी चाहिए। आपको बताएं तो राहुल इससे पहले प्रयागराज में भी इसी तरह के कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि मनुस्मृति के हवाले से दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है, जबकि बीजेपी राहुल गांधी के ऐसे सभी कार्यक्रमों को पैसों की गूंज करार दे रही है।